हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं योर अल्टीमेट पर्सपेक्टिव। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेनली मेल्स के साथ में। जितने भी टीनेजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, 13 से 19 साल के बीच में आपकी उम्र है और आप एक मैन हो, मर्द हो, मेल हो, आपके लिए ये वीडियो स्पेशली होने वाला है। अ लॉट ऑफ गाइज आस्क मी, भाई साहब लड़कियों से बात कैसे करते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, लड़कियों से बात करने का एक तरीका होता है। ये आपकी गलत फहमी है, कोई भी तरीका नहीं होता है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। जैसे तुम मेल्स के साथ में बात करते हो, वैसे ही तुम एक फीमेल के साथ में भी बात कर सकते हो, लेकिन यू लैक कॉन्फिडेंस। और जब कॉन्फिडेंस तुम जैसे तैसे जुटा लेते हो, तब तुम बात ढंग से नहीं बोल पाते हो अपनी। ये दो मेनली समस्या आ रही होती हैं। तो नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस आता सबसे पहले अज्यूम करने से। सबसे पहले अज्यूम कर लो दैट यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन दी अर्थ, यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, तुम आराम से जा सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। यू आर वेरी वेरी सुपीरियर, कंपैरिजन में नहीं, किसी के कंपैरिजन में सुपीरियर नहीं, लेकिन ओवरऑल तुम एक सुपीरियर पर्सनैलिटी हो। तुमको सभी लोग पसंद करते हैं। जस्ट अज्यूम दिस एंड गो टॉक टू समवन, गो टॉक टू अ फीमेल। एंड बात करनी कैसे है, जाके कहना क्या है। देखो, कहना क्या है इस बारे में थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन बोलना कैसे है। आप जैसे अपने ब्रोस से बात करते हो, जैसे आप मेल से बात करते हो, आपको उसी तरह बात करनी है। बट अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, थोड़ा सा लो टोन में ही बात करनी, थोड़ा सा नज़ाकत से, थोड़ा धीरे से, जेंटल तरीके से बात करनी है। एंड बी अ जेंटलमैन, बिकॉज देखो, फीमेल्स थोड़ी सी जेंटल क्रीचर्स होती हैं बाय नेचर, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उनके नेचर का ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा फीमेल्स को मोस्टली बात करते हुए वो बातें बहुत बनाती हैं, मगर धीरे धीरे, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर। तो आपको उसी खुसुर फुसुर वाली आवाज़ में धीरे धीरे जाकर बात करनी है, शोर नहीं मचाना है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, लड़कियों को कौन लड़के पसंद होते हैं, क्रीप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। अगर आप क्रीपी हरकतें करते हो अजीब सी, तो आप कतई अनअट्रैक्टिव इंसान लगते हो, वो आपसे कभी बात नहीं करने वाली। एक बार तुमने कुछ अजीब हरकत करी एंड यू आर डन ऑलमोस्ट फॉर एवर। या तो तुम उस गलती को बहुत जल्दी सुधार लेते हो, बहुत स्ट्रांगली सुधार लेते हो, देन नहीं तो यू आर डन। और ये क्रीप्स कौन होते हैं, क्रीपी हरकतें क्या होती हैं। देखो, जब भी तुम किसी भी लड़की को अपनी अंदर की जो चाहत है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली शो करोगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो भाव खाएगी। अब देखो, मेरे शब्द हो सकता है थोड़े से इधर से उधर हो रहे हैं, आपको ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, आपको नॉर्मल तरीके से बात करनी है। देखो, एक फीमेल को एक मेल क्या चाहिए होता है। अब एक चीज़ उसको भी पता है कि जितने भी ये लौंडे लपाड़े हैं, जितने भी ये मेल्स हैं, एवरीवन वांट्स मी। हर एक फीमेल के माइंड में, दिल में ये बात है कि इन सबको मेरी ज़रूरत है, सबको मैं चाहिए, लेकिन मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए एक्चुअली अच्छा हो, और मुझे वो चाहिए जिसके लिए मैं भी अच्छी हूँ। तो ये उसके माइंड में एक बात होती है। अब उस बात को क्लियर कैसे करोगे। देखो, तुम उसके लिए सही हो कि नहीं, ये चीज़ तुम उसके सामने कैसे साबित करोगे। पहले तुम टेस्टिंग करोगे, पहले तुम उससे बातें करोगे, बहुत सारी बातें करोगे, जानने समझने की कोशिश करोगे। उसके बाद जाकर कहीं यू विल प्रपोज और यू विल टेल हर कि हाँ, हमें एक रिश्ता बनाना चाहिए, वी शुड गेट इनटू टीनेज लव, वी शुड गेट इनटू अ टीनेज लव रिलेशनशिप। बट कुछ लौंडे लपाड़े क्या करते हैं, 2-3 दिन बात करेंगे, चौथे दिन आई थिंक आई लव यू, आई थिंक ये वो। ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। आपको एटलीस्ट कुछ महीने उससे बात करनी है और ढंग से समझना है एक दूसरे को एज अ पर्सन, और तब जाकर आपको डिसीजन लेना है। माना आपको पहले से ही वो पसंद थी, 4-5 महीने आपको नहीं लगते, 6 महीने 1 साल आपको नहीं लग रहा था उसको टेस्ट करने में, या फिर आप बरसों से उसके पीछे हो ऑलरेडी, आपने जैसे तैसे अब वो कॉन्फिडेंस लेकर के आया है कि उससे बात करी जाए। बट आपने तो कॉन्फिडेंस लाया है, आप तो साल 6 महीने से या 2-3 साल से उसके पीछे हो, आप तो साल 6 महीने से उसको देख रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, उसके बारे में चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको जान रहे हो। पहली चीज़, तुम उसे एज अ पर्सन नहीं जानते हो, तुमने उससे बात नहीं करी है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। उससे बात नहीं करनी है इस बारे में। एंड अगर माना तुम्हें कितना भी उसके बारे में कितना भी अच्छे से पता है, बट उसे तो नहीं पता है ना कि तुम्हें पता है, और उसे तुम्हारे बारे में नहीं पता है, तो ये चीज़ समझनी चाहिए तुम्हें, और कुछ महीने साल तक बात करनी चाहिए। और आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि धीरे धीरे उसको भी इंटरेस्ट आया आप में, उस आपके बीच में एक अट्रैक्शन बढ़े, तब जाकर आप बात आगे बढ़ाने की सोचें, वरना ना ही सोचें। आप जस्ट नॉर्मली बातें करें,
जिस चीज़ की वजह से आप उससे कनेक्टेड हो उसके बारे में बात करो, पढ़ाई के बारे में बात करो। अगर स्टूडेंट हो, क्लासमेट है, वो क्लासमेट नहीं है, ऑनलाइन मिली हुई है, तब भी उसकी चीज़ें समझने की कोशिश करो, वो क्या करती है, क्या करती है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और कभी कभी थोड़ी बहुत यूनिक बातें भी करो जिससे उसको लगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक भी है। मेरे अंदर एक खास बात हमेशा से रही है, जब भी मैं फीमेल से बात कर रहा होता हूँ मैं कुछ ना कुछ एक यूनिक बात कर देता हूँ सबके सामने, सबसे अलग अलग करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही बात मैं सबसे कर रहा हूँ जो कि मेरे अंदर यूनिक है, नहीं, मेरे अंदर यूनिक ये है कि मैं सबसे कोई ना कोई यूनिक बात कर देता हूँ। एंड दैट इज़ वॉट मेक्स मी यूनिक, दैट इज़ वॉट मेक्स मी इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज़ वाई मेरे मेल फ्रेंड्स से ज़्यादा तो फीमेल फ्रेंड्स हैं। बात रही है टीनेज लव की, तो इसकी तो कोई कमी नहीं है हमारे जीवन में। मैं ज़्यादा चीज़ें रिवील करना नहीं चाहूँगा, आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी क्रश है, जो भी जिससे भी आप टीनेज लव के लिए जिसको आप एलिजिबल समझते हैं कि ये आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकती है, उससे बात करो, लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात करो। एंड बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है, डेस्परेट्स हमेशा करीब होते हैं, इस बात को ध्यान में रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर जितने भी और वीडियोज़ हैं वो सभी आपके काम के हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। धूप बहुत तेज आ रही है। बाय बाय गाइस।